हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नीतू गोयल आप सभी का हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के हम एक नए अपने जो है आज हम दैनिक जागरण के विश्वास करके उनका एक वो आता है फैक्ट चेक उनका जो है एक आइकन है। उसमें वो वर्तमान में वायरल हो रही चीज़ों की एनालिसिस करते हैं कि क्या ये वाकई में सही है। फैक्ट चेक करते हैं वायरल हो रही चीज़ों पर। तो चलते हैं उनका एक नया फैक्ट चेक। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में लगे लंबे जाम के दावे के साथ वायरल तस्वीर 2019 में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन की है। अंदर वे लिखते हैं, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर को इससे जुड़ा हुआ बताकर शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रही तस्वीर में सड़क पर लंबा जाम देखा जा सकता है और दावा किया जा रहा है कि किसानों के मौजूदा आंदोलन की वजह से दिल्ली में 80 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा गलत निकला। ट्रैफिक जाम की जिस तस्वीर को किसान आंदोलन से जोड़कर वायरल किया जा रहा है, वह पिछले साल दिल्ली में हुए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान की है, जिसे अब गलत दावे के साथ साझा किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये वायरल? फेसबुक यूजर कृष्णवीर सिंह ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, दिल्ली में किसानों का आंदोलन 80 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सोशल मीडिया पर अनगिनत यूजर्स ने इस तस्वीर को समान दावे के साथ शेयर किया। पड़ताल में यह जानकारी प्राप्त हुई। वायरल तस्वीर के साथ किए गए दावे की सत्यता को जांचने के लिए हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद ली। सर्च में हमें यह तस्वीर टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के फेसबुक पेज पर 19 दिसंबर 2019 को अपलोड किए गए वीडियो बुलेटिन में मिली। आगे लिखा है, वीडियो बुलेटिन के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक यह तस्वीर नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ जारी प्रदर्शन की वजह से लगे भयंकर ट्रैफिक जाम की है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से यह जाम गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा था, जिसकी अन्य तस्वीरों को वीडियो बुलेटिन में देखा जा सकता है। आप चाहें तो उनके पेज पर जाकर के देख सकते हैं। दोबारा पुष्टि के लिए हमने अब ज्ञात कीवर्ड्स के साथ एक बार फिर से इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें यह तस्वीर कई न्यूज रिपोर्ट्स में लगी मिली। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 19 दिसंबर 2019 को प्रकाशित रिपोर्ट में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता संशोधन बिल, जो कि अब कानून बन चुका है, के विरोध में प्रदर्शन के कारण दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। तस्वीर देखकर आप इस जाम का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हमने हमारे सहयोगी दैनिक जागरण के उन 3 संवाददाताओं से संपर्क किया जो अलग अलग स्थानों पर किसानों के प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर कवर कर रहे संवाददाता सोनू राणा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे आशीष गुप्ता और सीनियर रिपोर्टर शुजाउद्दीन ने पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल हो रही तस्वीर मौजूदा किसानों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। वायरल तस्वीर को गलत दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर ने अपनी प्रोफाइल में खुद को उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला बताया है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन की वजह दिल्ली में लगे लंबे जाम के नाम पर वायरल हो रही तस्वीर 2019 में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान की है। तो हमारा आग्रह है कि आप भी ऐसे फेक न्यूज से जो है बचे रहें, ताकि जो है देश में बेवजह का पोस्ट ट्रुथ वाली जो है सिचुएशन ना आए। सो गाइस, आगे चलते हैं हम एक और नई खबर पर, जिसमें तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग शाहीन बाग धरने वाली बिल्किस बानो नहीं, वायरल दावा फर्जी है। तो आपने देखा होगा, हालांकि ये जो रिपोर्ट है इन्होंने पहले ही जारी कर दी थी दैनिक जागरण ने, और इसके बाद भी आपने सुना होगा कंगना रनौत ने भी जो है इस पर कमेंट किया था, और वो भी एक तरीके से जो है फेक न्यूज़ के जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो
विश्वास न्यूज की तरफ से नई दिल्ली से आ रही इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के दिल्ली कूच प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर खबरों की बाढ़ सी आ गई है। इन्हीं के बीच प्रदर्शन को लेकर फर्जी खबरों का जमावड़ा भी लग गया है। इसी क्रम में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दो बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीर को देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि दोनों तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग शाहीन बाग प्रदर्शन से मशहूर हुई बिल्किस बानो दादी हैं, जो अब किसान समर्थक बन गई हैं। विश्वास टीम ने वायरल पोस्ट की जांच की। हमारी पड़ताल में यह पोस्ट फर्जी साबित हुई। किसानों के समर्थन में दिख रही तस्वीर में बुजुर्ग महिला शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो नहीं है। आगे लिखा है, क्यों हो रहा है ये वायरल? फेसबुक यूजर विक्रांत यादव ने 27 नवंबर को बुजुर्ग महिलाओं के कोलाज को अपलोड करते हुए लिखा, दादी एट शाहीन बाग इज नाउ अ पंजाबी फार्मर। इस फेसबुक पोस्ट के आर्काइव्ड लिंक को यहाँ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण के उस पर। वायरल दावे को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी शेयर किया था, जिसका आर्काइव्ड लिंक यहाँ देखा जा सकता है। पड़ताल में यह जानकारी प्राप्त हुई। तस्वीर को गौर से देखने के बाद विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल शुरू की। तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें कई खबरें मिली, जिनमें वायरल तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, पर कहीं भी इस बुजुर्ग को शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो नहीं बताया गया। अमर उजाला ने इस तस्वीर को 27 नवंबर 2020 को अपलोड करते हुए अपनी खबर की हेडलाइन लिखी, किसानों ने अवरोधक हटाकर दिल्ली किया कूच। थोड़ा और सर्च करने पर हमें किसान समर्थक बुजुर्ग महिला की ये तस्वीर अक्टूबर 2020 को शेयर की गई मिली। 13 अक्टूबर 2020 को इस तस्वीर को फेसबुक पेज संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले ने शेयर किया था और फेसबुक पेज मेरा गांव मेरा स्वाभिमान ने 13 अक्टूबर को ही इस तस्वीर को अपनी प्रोफाइल तस्वीर लगाया था। अब हमने तस्वीर को लेकर पड़ताल के अगले चरण में शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो से संपर्क किया। हमारी बात उनके बेटे मंजूर अहमद से हुई। उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए कहा, वायरल तस्वीर में मेरी मां यानी कि शाहीन बाग वाली दादी नहीं है। लोगों ने बिना जानकारी के तस्वीर को मेरी मां के नाम से वायरल कर दिया। हम किसानों के साथ हैं और किसानों के प्रदर्शन में जल्द ही हिस्सा लेंगे। विश्वास न्यूज वायरल तस्वीर को लेकर यह पुष्टि करता है कि इसमें शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो दादी नहीं है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कई यूजर गलत दावे के साथ वायरल कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है विक्रांत यादव नाम का फेसबुक यूजर के प्रोफाइल इंट्रो के अनुसार वह हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि विश्वास टीम की पड़ताल में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। किसानों के समर्थन में दिख रही तस्वीर में बुजुर्ग महिला शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो नहीं है। हमें यही पता चलता है। आप चाहें तो देख सकते हैं दैनिक जागरण के पेज पर जाकर के 28 नवंबर को जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ना। तो हम देखते हैं किस तरीके से जो है हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जो है लोग गलत इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो किस धारा में जो है जा रहे हैं और इसका हमारे देश पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और शायद यही चीजें हैं जो जिनकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम चालू किया है ऑडियो फॉर्मेट, ताकि जो है हम टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हम चाहते हैं कि ऑडियो न्यूज के माध्यम से ऐसे लोग जो है देश की खबरों से जो है रूबरू हों, जो या तो न्यूज़पेपर से एक्सेस नहीं कर पाते या फिर उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे चलते हैं हम दैनिक जागरण के ही राष्ट्रीय पेज पर, जिसमें यह आया है हाल ही में, सिर्फ 25 मिनट पहले, जो मतलब आज ही के दिन की रिपोर्ट है। यह है सच, कनाडा समेत कई विकसित देश भारत में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का करते हैं विरोध। हालांकि यह है सच के आगे इन्होंने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रखा है, जो कहीं ना कहीं एक वजह पैदा करता है लोगों को इस पर शक करने की। फिर भी वो लिखते हैं अंदर हेडलाइन है,
कनाडा के प्रधानमंत्री की हकीकत कुछ और ही है। नई दिल्ली से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भले ही नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसानों की हिमायत का ढोंग कर रहे हों, लेकिन उनका देश विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सीधे तौर पर भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति यानी कि MSP का लंबे अरसे से विरोध करता रहा है। हालांकि MSP का विरोध करने वाला वह अकेला विकसित देश नहीं है, अमेरिका समेत कई अन्य भी इसमें शामिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा को लांघते हुए भारत में आंदोलन कर रहे किसानों की हिमायत क्यों कर रहे हैं और उनका देश WTO में भारत की कृषि नीतियों का विरोध क्यों करता रहा है। इन जिन्सों के लिए तय होती है MSP। जो MSP जिन कमोडिटीज पर दी जाती है वो है केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों पर फिलहाल 23 प्रकार की जिन्सों के लिए MSP तय करती है। इनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन व 4 नकदी फसलें शामिल हैं। आगे लिखा है WTO में विरोध करने वाले कौन कौन से देश हैं। वर्ष 2018-19 में WTO की बैठक के दौरान कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों ने यह आरोप लगाया कि भारत ने धान की खरीद के दौरान किसानों को तय सीमा से ज्यादा सब्सिडी दी है। कनाडा, ब्राजील व न्यूजीलैंड का इस मुद्दे पर विरोध ज्यादा मुखर रहा। इन देशों ने धान के साथ साथ गेहूं व अन्य फसलों के लिए तय MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी विरोध किया। सब्सिडी का मानक क्या है। WTO के कृषि समझौते AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश फसलों की उत्पादन लागत पर अधिकतम 10% ही सब्सिडी दे सकते हैं। इस सब्सिडी की गणना भी वर्ष 1986-88 की कीमतों के अनुरूप की जाएगी। इसकी वजह से भारत में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी WTO के तय मानक से ज्यादा हो जाती है। अन्य विकासशील देशों का भी यही हाल है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका हर साल $120 बिलियन यानी कि 8,864.76 अरब रुपए की कृषि सब्सिडी देता है, जबकि भारत में सिर्फ $12 बिलियन यानी कि 885.40 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी ही दी जाती है। कृषि सब्सिडी है ना। मानक पर भारत को आपत्ति। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के तय मानक पर भारत समेत अन्य विकासशील देश आपत्ति जताते रहे हैं। वर्ष 2013 में बाली में आयोजित G33 देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। यह कहा गया कि वर्ष 1986-88 में फसलों की कीमत काफी कम थी, ऐसे में उसके अनुरूप सब्सिडी का निर्धारण करना उचित नहीं है। इसके बाद विकासशील देशों को पीस क्लॉज का लाभ प्रदान किया गया। इसके तहत विकासशील देशों को मानक के उल्लंघन पर विवादों में नहीं घसीटा जा सकता। विकसित देशों के विरोध का आधार। गत वर्ष कनाडा ने भारत से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर 25 सवाल किए थे। इसके साथ ही उसने आशंका जताई थी कि अगर भारत अपने किसानों को ज्यादा सब्सिडी देगा तो इसका असर वैश्विक कृषि कारोबार पर पड़ेगा। दरअसल वर्ष 2015 से कनाडा और दूसरे विकसित देश ऐसे कदम उठाते आ रहे हैं। गत वर्ष ही अमेरिका और कनाडा ने WTO में चना, उड़द, मटर व अन्य फसलों के लिए सरकार की तरफ से घोषित MSP पर आपत्ति जताई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा के PM ट्रूडो की भारत के किसान आंदोलन संबंधी चिंता उनके देश की राजनीति से भी प्रेरित है, जहां भारतीय समुदाय का दबदबा है।
उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है और जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ के जो है हमें देश सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके क्या जो है ग्लोबल जो उसका इफेक्ट है और कहाँ कहाँ चीज़ें जो है दिखती हैं, कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम WTO में कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या असर पड़ता है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है। अच्छा है। हम आगे चलते हैं। दैनिक जागरण से लाइव रिपोर्ट आ रही है, किसानों का भारत बंद, सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अंदर लिखते हैं, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों और कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों में बंद का असर पड़ने की संभावना है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसान यूनियनों ने कहा है कि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कृषि कानूनों में संशोधन से संतुष्ट नहीं है। दोनों के बीच कल को फिर बातचीत होनी है, बुधवार को। किसान नेताओं ने कहा कि किसी को भी बंद में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी विपक्षी दलों और कई ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद और किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर केंद्र ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा कड़ी करने और कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार हरियाणा जाने के लिए दौराला, कपासेरा, राजोखरी, NH8, बिजवासन, बजगेरा, पालम बिहार और डूंडाहेड़ा सीमाएं खुली हुई हैं। टिकरी, जारौदा बॉर्डर और धनसाब बंद हैं। बदूसराय सीमा कारों और दोपहिया वाहनों के लिए खुली हुई है। जटीकरा सीमा केवल दोपहिया यातायात के लिए खुली है। आगे देखेंगे हम। आगे चलते हैं। ट्विटर पर मौजूद सभी के जो है कमेंट्स को हम देख लेते हैं, कौन क्या क्या कह रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। अगर हमारे द्वारा बुलाए गए भारत बंद में कोई 2-3 घंटे के लिए फंस जाता है तो हम उन्हें पानी और फल देंगे। हमारी एक अलग अवधारणा है। उत्तर प्रदेश समाचार एजेंसी IANS के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत बंद के आह्वान को देखते हुए हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को भारत बंद के कारण कोई असुविधा ना हो। उन्होंने पुलिस को किसानों के साथ किसी भी टकराव से बचने की सलाह दी है। दिल्ली और अन्य राज्यों से सटे सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और अतिरिक्त बलों को वहां तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश से वामपंथी राजनीतिक दलों ने आज के भारत बंद के समर्थन में विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा से वाम राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन और किसान यूनियनों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दिया। महाराष्ट्र से स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने बुल्ढाना के मलकापुर में आज एक ट्रेन को रोक दिया। बाद में उन्हें पुलिस ने पटरियों से उन्हें उठाया और हिरासत में ले लिया। गृह मंत्रालय की क्या एडवाइजरी है इस संबंध में? बंद और विरोध प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अपनी एडवाइजरी में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य और शारीरिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि भारत बंद और एहतियाती कदम के दौरान शांति बनाए रखी जाए ताकि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। विपक्षी दलों पर भाजपा ने साधा निशाना। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा है कि उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता
और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश भर के विभिन्न चुनावों में लोगों द्वारा बार बार खारिज किए जाने पर विपक्षी दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। प्रसाद ने कहा कि किसानों का एक वर्ग निहित स्वार्थों के साथ कुछ लोगों के बहकावे में आ गया है और कहा कि सरकार सुधारों के बारे में उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम। क्रांति किसान यूनियन के पंजाब इकाई के अध्यक्ष दर्शन पाल ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक ही चक्का जाम रहेगा। राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि लोगों को विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर यातायात अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा पुलिस ने भी इस संबंध में जारी किया है कि हरियाणा के भीतर विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर धरने पर बैठ सकते हैं लोग और उन्हें कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर सकते हैं। जाम का सबसे ज्यादा असर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच दिखने की उम्मीद है। इसके चलते मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से अंबाला NH44, दिल्ली से हिसार NH9, दिल्ली से पलवल NH19 और दिल्ली से रेवाड़ी NH48 हाईवे कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं। ये है और हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ा फायदा हो ये जानने का कि कहाँ पर क्या है, जिससे आप अपना काम आसानी से कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।